झारखंड की सत्ता में प्रवेश करना है तो संथाल विजय करना जरूरी है। चूंकि संथाल परगना प्रमंडल में विधानसभा के 18 जबकि लोकसभा के 3 सीट हैं। 18 में से 7 एसटी आरक्षित सीट है। प्रमंडल को झारखंड में सत्ता का प्रवेश द्वार माना जाता है। तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें इसी प्रमंडल में टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तुषार पर शह और मात का खेल जारी है। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा को संथाल परगना प्रमंडल की सभी एसटी आरक्षित सीट पर पराजय का सामना करना पड़ा था। वैसे भी प्रमंडल को झामुमो का गढ़ माना जाता है। समय समय पर भाजपा इसमें सेंधमारी करने में सफल होती है। एसटी आरक्षित सीट सहित संथाल परगना प्रमंडल के अधिक से अधिक सीट पर कब्जा जमाने के उद्देश्य से भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में रविवार की रात भाजपा ने हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू ने भाजपा का दामन थाम लिया है। देवघर के सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी ने साहेबगंज के भोगनाडे निवासी मंडल मुर्मू हूल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू और चांद भैरव के वंशज हैं। अब समझने वाली बात यह है कि संथाल परगना प्रमंडल की राजनीति का केंद्र बिंदु हूल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू और चांद भैरव रहते आ रहे हैं। इस स्थिति में उनके वंशज मंडल मुर्मू को अपने पक्ष में करने में भाजपा को सफलता मिल गई है। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मंडल मुर्मू को बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन का प्रस्तावक बनाया गया था। अब भाजपा सहित के वंशज मंडल मुर्मू को सामने रखकर संथाल समाज को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी। तभी तो दुमका विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन मानते हैं कि मंडल मुर्मू के भाजपा में शामिल होने से संथाल परगना प्रमंडल में भाजपा को मजबूती मिली है। भाजपा में योगदान के समय मंडल मुर्मू से बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव के मुद्दे को मीडिया के समक्ष जितनी प्रमुखता से रखा, उसे देखकर कहा जा सकता है कि संथाल परगना में भाजपा के प्रमुख चुनावी मुद्दे का वाहक सहित सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू बनने जा रहे हैं। अब मंडल मुर्मू संथाल समाज के बीच किस तरह से इस मुद्दे को रखकर भाजपा की चुनावी नैया को पार लगाते हैं, यह चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि शहीद के वंशज और हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को अपने पाले में कर भाजपा ने मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का प्रयास किया है। बहरहाल भाजपा के ये दाव पेच इस विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ। हम विधानसभा से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।